नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 31 मई और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले आप लोगों के लिए एक सूचना यह है कि आज मई जो है महीना है आपका समाप्त हो रहा है और हम लोग 1 से 2 दिनों के बाद क्या काम करेंगे कि जितना भी करंट अफेयर्स हम लोगों ने मई माह का किया था, यानी कि जिस दिन से हमने इसकी शुरुआत की थी करंट अफेयर्स की डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम की, उस दिन से हम लोग और 31 मई के करंट अफेयर्स को एक इकट्ठे जो है यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग कर लेंगे, ताकि आपका एक तरीके से पूरे महीने का करंट अफेयर्स प्रॉपर तरीके से आपका रिवाइज हो जाए। उसमें हम लोग जो है व्याख्या को नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव को फटाफट करते रहेंगे। आप लोग कॉपी पेन उठा के दे रखिएगा और वहां पर टिक लगाते हुए चले जाइएगा, ठीक है? तो एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा वो, ठीक है? तो ये वीडियो आपका 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि प्लीज पहले फटाफट आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी विद्यार्थियों तक, सभी परीक्षार्थियों तक इसका फायदा प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए प्रश्न एक था पिछले वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बताइए अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन थे 4, दयानंद सरस्वती जी, महात्मा गांधी, सावरकर या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर क्या था? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वीर सावरकर को जो है अभिनव भारत के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? कई बार आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा है, जीएस में प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब हम लोग आते हैं जो है अपने टॉपिक पर, अर्थात आज का पहला करंट अफेयर्स हमारा क्या है। तो पहला हमारा जो करंट है वो है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है? कई बार आपके जीएस में प्रश्न जो है समाधि स्थलों से पूछे जाते हैं। तो बताइए, आपके 4 ऑप्शन है। नंबर 1 किसान घाट, या फिर ऑप्शन नंबर बी शांतिवन, या विजय घाट, या फिर राजघाट। बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा गया हुआ है ऑलरेडी। ध्यान रखिएगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, किसान घाट। आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह जी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत के रह चुके हैं, किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मेरठ जिले से आते हैं उत्तर प्रदेश के, और किसानों के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है? किसान घाट है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि फरवरी 2024 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, ठीक है? इसके अलावा प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ठीक है? डेट और ये। इसके अलावा अगर इनके देहांत की बात करें तो 29 मई 1987 को इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। प्रधानमंत्री के रूप में इनके कार्यकाल की बात करें, प्रश्न यहां से बन सकता है। तो उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में 28 जुलाई 1979 अर्थात 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 अर्थात 1980 को था। ये इनका एक छोटा सा कार्यकाल था। ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर बात करते हैं, हमने जो पॉइंट आपको बताया कि फरवरी 2024 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब 3 जो है जो ये आपके समाधि स्थल है, इनको भी देख लेते हैं हम लोग। तो शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का है, और राजघाट जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी का है। ध्यान रखिएगा। तो तीनों ये चीजें क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। संयुक्त राष्ट्र शांति के अंतरराष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भविष्य के लिए उपयुक्त, साथ मिलकर बेहतर निर्माण करना, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका साझा भविष्य का निर्माण करना, या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारा भविष्य, विश्व का भविष्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भविष्य के लिए उपयुक्त, साथ मिलकर बेहतर निर्माण करना। ये इस बार की क्या है? थीम है। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शांति के अंतरराष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? भविष्य के लिए उपयुक्त, साथ मिलकर बेहतर निर्माण करना। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2000 में
वर्ष 2002 में इस दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और पहली बार इसे कब मनाया गया? वर्ष 2003 में इसे पहली बार मनाया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय सेना के किस महिला अधिकारी को यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है किसी भारतीय महिला यानी कि भारतीय महिला को यह पुरस्कार दिया गया है, सम्मान दिया गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए मेजर सुनीता सेन जी को, या फिर ऑप्शन नंबर बी मेजर राधिका सेन, या फिर ऑप्शन नंबर सी मेजर निधि, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेजर अनुपमा सिंह। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, अर्थात मेजर राधिका को दरअसल ये यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में भारतीय सेना के मेजर राधिका सेन को यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार महिलाओं और लड़कियों के लिए एक शांति रक्षक के रूप में उनके समर्थन को क्या करता है? स्वीकृति प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यह पुरस्कार उन्हें 29 मई को संयुक्त राष्ट्र महासचिव, कौन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव? एंटोनियो गुतेरेस ने प्रदान किया है। प्रश्न आपका यहां से भी पूछ लेगा कि बताइए संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है? एंटोनियो गुतेरेस है। प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार यहां से पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें पॉइंट और क्या है कि यह पुरस्कार महिलाओं और लड़कियों को संघर्ष संबंधी यौन हिंसा और संयुक्त राष्ट्र के लिए लैंगिक संबंधी जिम्मेदारियों की रक्षा का आह्वान करता है, एक पॉइंट। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मेजर राधिका ने कांगो गणराज्य में संगठन स्थिरीकरण मिशन में अपनी सेवाएं दी थी, यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मेजर राधिका यह पुरस्कार पाने वाली दूसरी भारतीय शांति रक्षक हैं। आपके एग्जाम के लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कूट में बना करके प्रश्न पूछ लेगा। इसके अलावा इसके पहले, तो ये तो हो गई दूसरी भारतीय महिला, इसके पहले कौन ये पुरस्कार पा चुका है? तो इसके पहले दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत मेजर सुमन गवानी, नाम याद रखिएगा, ने यह पुरस्कार वर्ष 2019 में प्राप्त किया था। तो ये सन 2019 और नाम मेजर सुमन गवानी याद रखिएगा, ये प्रथम महिला थी। और अभी जो है दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? मेजर राधिका सेन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुद्र M2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? यानी कि किस संस्था ने जो है इस जो मिसाइल का परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए DRDO के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका नासा, ऑप्शन नंबर बी आपका नासा, या फिर ऑप्शन नंबर सी इसरो, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, जल्दी बताइए आप लोग, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात DRDO ने भी हाल ही में रुद्र M2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में DRDO के द्वारा उड़ीसा में, ठीक है प्लेस याद रखिएगा, उड़ीसा में रुद्र M2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अक्सर परीक्षा में प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछ लेता है कि कोई भी जब मिसाइल लॉन्च की जाती है तो पूछ लेता है कि यह सतह से सतह पर मार करती है या फिर किस प्रकार से, सतह से सतह या फिर सतह से जो है वायु या वायु से सतह। ठीक है, तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यह सतह से, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, DRDO की अगर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं तो DRDO के जो अभी अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत जी हैं। और आपको बता दूं कि अभी हाल ही में DRDO के जो अध्यक्ष हैं यानी कि समीर जो वी कामत है, इनका जो कार्यकाल है 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इनका कार्यकाल कब तक हो गया है? इनका कार्यकाल हो गया है अब 31 मई 2025 तक का, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग DRDO के गठन की बात करते हैं तो इसका गठन 1 जनवरी 1958 को हुआ था, एक पॉइंट। दूसरा, मुख्यालय कहां पर है इसका? नई दिल्ली में है। और कार्य क्या है कि भारत के रक्षा संबंधी अनुसंधान वगैरह पर जो है क्या करना, जो है अनुसंधान करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी जितने यहां पर दिए हैं DRDO के, ये क्या आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीतानाथ नौसादा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए
फिजी, या फिर ऑप्शन नंबर बी लिथुआनिया, या फिर युगांडा, या फिर मॉरिशस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिथुआनिया में जो है अभी हाल ही में गीतानास नौसादा को जो है राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और उनको यहां पर दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में उनको बधाई दिया है। चलिए व्याख्या देखते हैं। हाल ही में गीतानास नौसादा को लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुना गया है। इसके अलावा लिथुआनिया क्या है? यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में बाल्टिक सागर के किनारे स्थित क्या है? एक देश है। तो इस देश की अवस्थिति के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, लिथुआनिया 1990 में यूएसएसआर से स्वतंत्र हुआ था, ध्यान रखिएगा, फैक्ट है ये। और अगर हम लिथुआनिया की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहां पर है? विल्नुस है। ध्यान रखिएगा, जब कोई देश चर्चा में होता है तो उससे संबंधित जो जानकारियां होती हैं कि वहां के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, साथ ही साथ में वहां की राजधानी वगैरह क्या है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। बाकी डिटेल्स में आप लोग लिथुआनिया के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भारती, या फिर ऑप्शन नंबर बी आरती, या फिर ऑप्शन नंबर सी साक्षी सिंह को, या फिर ऑप्शन नंबर डी साक्षी मिश्रा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अभी आरती को जो है इस सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट बहराइच जिला, आपको पता होगा कि हाल ही में बहराइच जिले की आरती को लंदन में, प्लीज याद रखिएगा कहां पर? लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि उन्होंने सरकार के पिंक ई रिक्शा प्रोग्राम के तहत लड़कियों को प्रेरित करने के लिए दिया गया है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहराइच के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है था, जो जिला मजिस्ट्रेट हैं मोनिका रानी जी, उनके प्रयासों के फलस्वरूप इस पहल को वर्ष 2023 में गांधी जयंती पर शुरू किया गया था। आपको बता दूं कि जो मोनिका गांधी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहराइच जिले में अभी पोस्टेड हैं, उन्होंने कई सारे कार्यक्रम जो है वहां पर चलाए हैं और बहुत ही बेहतर ढंग से काम कर रही हैं, जो कि काबिल तारीफ है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और आपका लास्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? बताइए इसका सही उत्तर। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर पूजा सिंह, या फिर डॉक्टर रश्मि सलूजा, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रिया राठौर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डॉक्टर रश्मि सलूजा जी को अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में डॉक्टर रश्मि सलूजा को अंतरराष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें म्यांमार दूतावास द्वारा, ठीक है, म्यांमार दूतावास द्वारा प्रदान किया गया है। उनको यह सम्मान वैश्विक शांति और सद्भावना को स्थापित करने के प्रयासों के फलस्वरूप दिया गया है। तो यह अपने आप में जो है एक अच्छी बात है कि उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आप लोग यहां पर इनको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज का आपका प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे संख्या कमेंट्स करने वालों की बढ़ेगी। आपका प्रश्न है कि विजय घाट समाधि स्थल निम्नलिखित में से किसका है? आपके ऑप्शन है, आपको बताना है कि आपका ऑप्शन नंबर ए है नेहरू जी का, या फिर सरदार पटेल जी, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी, या फिर इनमें से कोई नहीं, अर्थात विजय घाट समाधि स्थल है वो इनमें से किसका है? आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका सही उत्तर देना है। और इसका जो है उत्तर आपको मुझे लगता है कि पता भी होगा। अगर नहीं पता होगा तो प्लीज गूगल पर सर्च करिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर, जो कि आज के वीडियो से हट करके है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। कि बताइए 1857 की क्रांति के असफलता के क्या प्रमुख कारण थे, यानी कि इनके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये आपके जीएस सामान्य अध्ययन के पेपर फर्स्ट अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री वाले टॉपिक में ये पॉइंट जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।
कल से हम लोग जून माह के करंट अफेयर्स को करेंगे। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाकी 1 से 2 दिनों के भीतर आप लोग को इसका पूरा कंपाइलेशन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो है बिना व्याख्या के आपको दे दिया जाएगा, वो आपका सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।